कोई आदमी इस्तीफ़ा देता है तो चर्चाएं होती हैं, स्वाभाविक है चर्चा होना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जन सुराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। हमारे पीछे जो मंच देख रहे हैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज आए हुए थे। गोपी किशन जो बता दें कि स्नातक उम्मीदवार है, यानी कि तिरहुत क्षेत्र में चुनाव होना है, यानी विधान परिषद को लेकर उसके उम्मीदवार है गोपी किशन। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उनके प्रचार में आए थे, लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे। और बता दें कि हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है ये आरजेडी के महानगर अध्यक्ष है और बीते दिन उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था, लेटर जारी किया था, लेकिन आज जो हुआ है कि इनका इस्तीफा को मंजूर नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है, लेकिन इनसे ही जानते हैं, शायद इकबाल मुन्ना जी है, कि आखिर आपने इस्तीफा क्यों दिया था, क्या कारण था? देखिए, पार्टी में मैं बहुत पहले से हूँ। जनता पार्टी के ज़माने से 1977 से मैं राजनीति में हूँ। उसके बाद 1990 भी मैं युवा में मैं रहा, फिर मेन कमेटी में रहा, अक़लियत में प्रदेश में मैं रहा। 2005 से मैं अध्यक्ष महानगर का रहा, 7 में रहा, फिर 19 में रहा, 22 में रहा। अभी पूरे बिहार में जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन सभी जिला अध्यक्षों में मैं सबसे सीनियर जिला अध्यक्ष हूँ और पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहा हूँ और पार्टी के लिए जो है 24 आवर्स एक पैर पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हर पल तत्पर रहता हूं और लोगों की समस्या का समाधान कराता हूं। वजह बहुत सारी वजह थी जो हमारा पूर्व में जो है अखबारों में जो है सो आया, बहुत सारी बातें थे, कन्फ्यूज़न थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संदेश आया, उस संदेश के तहत उन्होंने मुझे अपने आवास पे बुलाया। आवास पे बुला करके उन्होंने मेरी सारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुन्ना जी, आपकी जो भी समस्या है या और जनता के प्रति जो आप सजग रहते हैं या जिन मुद्दों उठाया है उन सारे मुद्दों पे जो है पार्टी विचार करेगी। जनता की समस्या के लिए आप मुखर होकर के जो इस्तीफा दिए हैं का जो है इस्तीफा जो है स्वीकार था। वहाँ पे जो है सो हमारे संजय यादव जी जो है राज्यसभा सदस्य महोदय भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भाई जिस लोगों की, जिस जनता की आवाज़ बन करके आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हल पर तत्पर रहते हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और विचार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आपकी समस्या को सुनकर उसका समाधान जो है सो मैं तुरंत उसको निकालूंगा। और उन्होंने उसका समाधान किया भी। और जब मैंने ये महसूस किया कि जो हमारी मांगें थी और उस मांगों पर विचार करके हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उस समस्या का समाधान कर दिया और उनका जब आदेश हुआ कि नहीं, आप पार्टी में बने रहें, आप पार्टी के पुराने नेता हैं, किसी तरह की कोई परेशानी होगी आप डायरेक्ट हमसे बात करें या संजय यादव जी से आप बात करें, समस्या का समाधान होगा। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से जो है सो विचार विमर्श किया और हमारे नेता के आदेश हुआ तो मैंने पार्टी को जो है सो फिर से जो है सो, जब मेरा चूँकि जो हमारा इस्तीफा था उसको स्वीकार नहीं किया गया और अभी हमारे माननीय नेता ने जो है मंच से जो है सो आप लोगों के सामने में जो है ये ऐलान किया है कि भाई जो नगर अध्यक्ष थे उनका जो है सो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। बीच में एक चर्चा था, जैसे आप इस्तीफा दिया उसके बाद एक चर्चा हो गई कि आप जो है जन सुराज में जाने वाले हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है जिला में चलने लगे थे, क्या वजह है? देखिए, जब कोई आदमी इस्तीफ़ा देता है तो चर्चाएं होती हैं, स्वाभाविक है चर्चा होना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जन सुराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और जब हमारे जैसा आदमी जो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखता है वैसा आदमी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ अपने पद के लिए हाथ नहीं मिला सकता है। यही वजह है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं, कुछ लोग हर जगह विरोधी होते हैं, विरोधी तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात जो है सो जन सुराज में जाने की मेरी नहीं थी। जन सुराज आप ज्वाइन करने कोई ऐसा लोगों का काम है कहना, लेकिन ऐसा कोई बात से हम जाएंगे। राजद में रहेंगे, राजद में थे, राजद में हैं और राजद में रहेंगे। बिल्कुल। तो शाहिद इकबाल मुन्ना जो राजद के महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरपुर से, ऐसे में देखिए कि बीते दिन उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज बता दें कि इनका इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज भरी सभा से ऐलान कर दिया है कि आपका इस्तीफा स्वीकार किया गया है, यानी कि आप जो है पार्टी में रहें और पार्टी का जिस प्रकार से कार्यभार संभाले उस प्रकार से कार्यभार संभाले और पार्टी को मजबूत करे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।